वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मगर उत्तर प्रदेश कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। लोकसभा चुनाव 2022 में यूपी के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी मिशन 80 के साथ यूपी में उतरी थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने उसके इस प्लान को फेल करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। वो इसमें कामयाब भी रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत साबित करते हुए देश के सबसे बड़े राज्य में इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया। थैंक यू टू द पीपल ऑफ वायनाड एंड रायबरेली फॉर द ह्यूज सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। यूपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों और कांग्रेस की पारंपरिक सीटों में से एक रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने 3,90,030 वोटों के अंतर से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया। इस सीट पर राहुल गांधी को 6,87,649 वोट हासिल हुए हैं। इससे पहले इस सीट से 2004 और 2019 से सोनिया गांधी सांसद रहीं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया और कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली के चुनाव में उतारा। वहीं बीजेपी ने योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया। दिनेश प्रताप सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली से ही बीजेपी प्रत्याशी थे। नामांकन से पहले टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच जब राहुल गांधी का नाम कांग्रेस ने ऐलान किया, तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी पहले आप टिकट का वितरण करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन नामांकन से एक दिन पहले देर रात राहुल गांधी के नाम का ऐलान करने के साथ ही ये भी माना जाने लगा था कि राज्य के मंत्री दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच कांटे की टक्कर होगी। लेकिन मंगलवार को जब चुनाव के नतीजे आए तो राहुल गांधी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी राहुल गांधी की जीत ने कांग्रेसियों को काफी लंबे अरसे बाद झूमने का मौका दिया। इस बार की जीत बहुत खास रही। पूरे देश की नजरें रायबरेली के परिणाम पर लगी थीं। वहीं कांग्रेस का दुर्ग जीतने की मंशा सफल न होने से भाजपाइयों में बहुत मायूसी है। रायबरेली में कांग्रेसियों को 2019 लोकसभा चुनाव बाद खुश होते देखा गया। 2022 विधानसभा चुनाव में हार के साथ कांग्रेस के गिरते ग्राफ से कांग्रेसियों के चेहरे पर चहक गायब हो गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संजीवनी देने का काम किया। रायबरेली से राहुल गांधी की इस जीत में पहला कारण लोकसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी के आक्रामक प्रचार को माना जा रहा है, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी रायबरेली की हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। गठबंधन ने इस सीट का महत्व समझा और अखिलेश यादव के साथ संयुक्त जनसभा की। सोनिया गांधी ने भी रायबरेली में एक जनसभा की और लोगों से भावुक अपील की, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। राहुल गांधी आपको निराश नहीं करेंगे। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना
बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली के प्रभारी भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर संगठन से नाराजगी दूर की। प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर घर गईं और चुनाव में जुटने के लिए तैयार किया। कांग्रेस का थीम सॉन्ग रायबरेली में लॉन्च किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने रायबरेली में एक साधारण दुकान पर अपनी शेव ट्रिम करवाई, जिससे ये इमेज बनी कि आम आदमी के बीच जाने में राहुल गांधी को रहने में कोई परहेज नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी का खातों में खटाखट 8,500 रुपए देने का आश्वासन भी खूब कमाल कर गया। वैसे तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता रायबरेली में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, और ऐसे में जब मंगलवार को ईवीएम खुली और जैसे जैसे राहुल गांधी लीड लेते रहे, वैसे वैसे भीषण गर्मी को दरकिनार कर कांग्रेसियों का उत्साह चरम पर पहुंचता रहा। सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर जब कांग्रेसियों के चेहरे पर जीत की खुशी दिखी, तो वहीं भाजपा नेता और कार्यकर्ता पार्टी की हार से बेहद मायूस दिखे। बीजेपी समर्थकों में ये मायूसी, ये उदासी करीब 10 साल बाद दिखाई दी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।